वेलकम बैक दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 1। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से ही हीरो एसोसिएशन की हवा टाइट हो चुकी है। स्टाफ लोग डिस्कशन में उलझे पड़े हैं क्योंकि एक जाइंट सेंटीपाइड मॉन्स्टर को किसी ने एक ही झटके में उड़ा दिया है। सब लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ किंग ही कर सकता है और किंग का नाम सुनते ही सबको ऐसा लगता है जैसे दुनिया सेफ है, पर हम जानते हैं कि किंग का ओरिजिनल पावर 0 है। फिर बात तुरंत मुड़ जाती है गारो पर। स्टाफ टेंशन में बोल रहा है कि गारो को इंसान नहीं ड्रैगन लेवल ट्रीट करना चाहिए। ये ऑर्डर निकल जाता है। हीरो एसोसिएशन को डर है कि अगर गारो ऐसे ही हीरोज को ठोकता रहा या मारता रहा, एक दिन पूरी एसोसिएशन बंद हो जाएगी। ब्लास्ट का नाम भी आता है, पर हमेशा की तरह ब्लास्ट का एटीट्यूड सिंपल है। जो काम दिल कहेगा तभी करेगा, ऑर्डर से नहीं करेगा। तभी नारिन की जो एक टॉप स्पॉन्सर है गुस्से में एंट्री मारती है। उसके बेटे को मॉन्स्टर्स ने 24 घंटे से किडनैप कर रखा है और हीरो एसोसिएशन अब तक कुछ भी नहीं कर पाई है। एक एंजल गारंटी देता है कि वो नारेनकी के बेटे को जरूर बचा लेगा और फिर वो तात्सुमाकी, डार्कशाइन, पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्परर सबसे मिलते हैं। तात्सुमाकी यूजुअल एटीट्यूड में बोल देती है उनका बेस घोस्ट टाउन में होगा, मैं पूरा टाउन ही उड़ा देती हूँ। एक एंजल चिल्लाते हुए समझाता है कि मैडम बच्चा भी तो बचाना है। इसके बीच एक बड़ा शॉक आता है। ड्राइव नाइट जो घोस्ट टाउन अकेला चला गया था उसको कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि उसे किसी ने हरा दिया है और सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है। एटॉमिक समुराई अपने स्टूडेंट्स के साथ बेस ढूंढ रहा होता है पर फेल हो जाता है। तभी आमाई मास्क एटीट्यूड के साथ एंट्री करती है और बोलती है ये बच्चे यहाँ क्यों लाए हो, पिकनिक चल रही है क्या? और सीधा अपने ईगो फ्लेक्स करने लगती है। मैं चाहूँ तो कभी भी एस रैंक ज्वाइन कर सकती हूँ। एटॉमिक समुराई का पेशेंट हिल जाता है पर वो चुप रहता है। पूरी प्रिजनर को एक प्रिजनर मिलता है जो बोलता है कि कैसे मॉन्स्टर ने उनके जेल के लोगों को मॉन्स्टर बना दिया। उसे एक स्वेटर भी गिफ्ट करता है और पीपीपी इमोशनल होकर बोलता है कि वो उन सबका बदला जरूर लेगा। चाइल्ड एम्पलर चुपके से मेटल नाइट को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि बेस के लोकेशन बताओ। मेटल नाइट सीधा बोलता है अगर बता दिया तो तुम मारोगे, ना बताया तो सिर्फ किडनैप बॉय। और फिर वो बताता है कि ओरोची ने उसका आर्मर एक पंच में तोड़ दिया और असली रेंजर सिर्फ मॉन्स्टर नहीं बल्कि कोई डार्क फोर्स है जो वर्ल्ड में घुसने का वेट कर रही है। कॉल कर जाता है और चाइल्ड एम्परर बिल्कुल कंफ्यूज रह जाते हैं। ना इनकी हीरो एसोसिएशन पर ट्रस्ट नहीं करती तो वो अपनी प्राइवेट एलाइड स्क्वाड भेजती है घोस्ट टाउन में। उन्हें स्पेशल सूट दिए जाते हैं जिससे उनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट एस रैंक हो जाती है। नारिन की प्रॉमिस करती है कि काम हो गया तो उनकी पूरी जिंदगी लग्जरी में कटेगी। स्क्वाड मिशन पर निकल पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है साइतामा के घर। फूबू की इमरजेंसी मीटिंग के लिए आती है और यहाँ सब किसी और ही मोड में है। साइतामा और किंग गेम खेल रहे होते हैं। जेनोस रिपेयर मोड में होता है। सिल्वर फैंग और बॉम्ब ये सब लेटे पड़े होते हैं और सबकी कम्युनिकेशन डिवाइस कल की फाइट में टूट चुके होते हैं। फूबू की चिल्लाते हुए बोलती है इमरजेंसी है, तुम लोग कुछ करोगे? साइतामा आराम से बोल देता है मैं तो ठीक हूँ। फूबू की जब एक्सप्लेन करती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन से वॉर स्टार्ट होगा तब साइतामा बोलता है ठीक है, मैं गारो को एक पंच मार के आता हूँ और रास्ते में गोभी भी ले आऊंगा। और भाई लिटरली वो निकल जाता है। फूबू की शॉक में रह जाती है और क्योंकि वो कोई प्लान बनाने आई थी पर साइतामा अपनी ही दुनिया में है। फिर सीन शिफ्ट होता है गारो पर। मॉन्स्टर एसोसिएशन में उसे होश आता है। बॉडी पूरी दुखी हुई, यादें थोड़ी ब्लड। वो हॉल में आता है जहाँ नारिनकी की प्राइवेट स्क्वाड ऑलरेडी मॉन्स्टर के कब्जे में होती है। मशीन गॉड G5 बोलता है कि सूट की वजह से इन्हें जिंदा रखना पड़ेगा क्योंकि सूट और किसी के काम के नहीं है। फिर सीन कट होता है और हमें बाहर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर वॉरशिप पार्टी। ये लोग इतने डर चुके हैं कि बोले जा रहे हैं हीरो से कुछ नहीं होगा, मॉन्स्टर से बचना है तो रोज उनको एक इंसान की बलि चढ़ाएंगे। उनका लीडर तो और ज्यादा खतरनाक सोच लेकर आता है, जो अग्री नहीं करेगा पहली बलि वही। एक आदमी चिल्लाता है कि मैं मर जाऊंगा पर मॉन्स्टर के आगे झुकूंगा नहीं। बस फिर उसको पकड़ने ही लगते हैं कि तभी गारो आ जाता है। दो लोगों की लिटरली फिंगर टिप से साइड कर देता है। फिर बोलता है अपनी जान बचाने के लिए तुम दूसरों की बलि दोगे? मॉन्स्टर का मजाक बना रखा है क्या? गारो मन ही मन सोचता है अगर इंसान अभी इतने टूट चुके हैं तो मैं जब मॉन्स्टर बनूंगा तब क्या होगा। इधर न्यूज में दिखाया जा रहा है चोरी, लूट मार, फियर सब कुछ पीक पर है। इंसानियत बिल्कुल मिट चुकी है। फिर गारो एक रेस्टोरेंट के बाहर जाता है जहाँ एक नशीला बंदा एक बुड्ढे को धमका रहा होता है। लोग रोक रहे होते हैं पर वो बोलता है मॉन्स्टर वैसे भी मार देंगे, मैं क्यों सुधरूं। गारो आता है, उसका नाइफ स्नैप कर देता है। बंदे की हवा टाइट। रेस्टोरेंट में जाके गारो फूड ऑर्डर करता रहता है, एक बार नहीं बार बार। भाई की भूख लिटरली एक अलग स्टोरी लाइन बनाती है। यहीं पर साइतामा भी आया होता है ब्रेकफास्ट के लिए, पर याद आता है वॉलेट तो सब्जी लेने गया था तभी गिर गया। अब बोले कैसे हीरो होके फ्री में खाना खाने आएगा, तो ये ऐसा लगना नहीं चाहिए। रेस्टोरेंट अनाउंसमेंट हो जाता है, हमारे यहाँ चोरी से फुल
प्रोटेक्शन है, एक प्रो हीरो भी बैठा। साइतामा सोचता है बस यही बचना था, बस यही बचा था, फ्री में खाने वाला केस भी लगने वाला है। तभी फुबुकी आती है साइतामा को ढूंढते हुए। वो नॉन स्टॉप लेक्चर, तुम बी क्लास रैंक 1 हो, ऊपर जाना मुश्किल है बट मैं मदद कर सकती हूँ, तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। साइतामा तो हाफ टेंशन में फ्रेंच फ्राई ऑर्डर कर रहा होता है। फुबुकी एक फ्राई खा लेती है, साइतामा मुस्कुराता है, मतलब अब बिल साइतामा नहीं भरेगा। तभी कोई चिल्लाता है फ्री लोडर। साइतामा घबरा जाता है पर पता चलता है गारो बिना पैसे दिए भाग गया। साइतामा बोलता है पैसे दिए बिना भागना बड़ा क्राइम है, मैं पकड़ता हूँ, और वो भी यहाँ से भाग जाता है। गारो को याद आता है मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए एक हीरो को मारना पड़ता है और वो सोचता है मॉन्स्टर का काम सिर्फ डर पैदा करना है। तभी उसे फिर रेडियो मिलता है, वही छोटा किड जिसको गारो पहले बचा चुका है। छोटा बच्चा बोलता है आप तो इंसाफ के देवता हो। गारो इरिटेट होता है पर बच्चे को घर जाने बोलता है। तभी साइतामा आ जाता है और चिल्लाता है ओए फ्री लोडर, तुम पैसे दिया बिना भाग गए ना। साइतामा बोलता है चलो माफ किया और निकलने लगता है। गारो पुकारता है फाइट तो करेगा ना, तुम्हारा हीरो नेम क्या है। साइतामा धीरे से बोलता है चालू पहलवान। गारो को कुछ सुनाई नहीं देता, वो सोचता है छोटा मोटा हीरो लगता है, इसको यहीं पर मार देता हूँ। गारो पीछे से अटैक करने जाता है, साइतामा हल्का सा एक टैप वाला पंच लगाता है, गारो सीधे उड़ के बेहोश। साइतामा शायद ज्यादा जोर से लग गया। रिरियो सब देख लेता है, साइतामा डर के उसकी डायरी चेक करता है, उस पे साइतामा का नाम ही नहीं। वो चला जाता है डिसअपॉइंटेड होके। बाद में गारो को होश आता है, रिरियो बताता है कि काला हीरो ने मारा था। तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन का साइको कैंग रीपर आ जाता है और बोलता है तू मॉन्स्टर बनने लायक नहीं है, दिल ज्यादा सॉफ्ट है। रिरियो की डायरी गिर जाती है, उसमें कैंग रीपर का नाम देके बच्चा फूट फूट के रो देता है। रीपर बोलता है इसको मारो तभी प्रूव होगा तुम मॉन्स्टर हो, पर गारो रिफ्यूज। और जब रीपर बच्चे पे अटैक करता है गारो बीच में घुस जाता है। अब कैंग रीपर और इंसेक्ट गॉड दोनों मिलकर गारो को मारने लगते हैं। गारो बोलते हैं चल आज देखते हैं कौन किसका क्या उखाड़ लेता है। एपिसोड एंड होता है ज़ॉम्बी मैन पे, जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सीन चेक कर रहा होता है जिसमें साइतामा सीजन 1 में लगा चुका था। तो गाइस यहाँ तक थे एपिसोड 1 और 2 सीजन 3 के। तो प्लीज गाइस सपोर्ट दिखाना, नया क्रिएटर हूँ, वॉइस इंप्रूवमेंट चीजें इंप्रूवमेंट होंगी, जो भी गलती हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला पार्ट जल्दी ले आऊंगा। बाय बाय।